तो गाइस तुम्हें तो पता ही होगा कि बोरुटो के अंदर में जो है सीबाई की जो है आंख है, और सीबाई कौन, बोरुटो यूनिवर्स का गॉड तुम इसे कह सकते हो। यानी जहाँ पे नारुतो के अंदर में जो सेज ऑफ द सिक्स पाथ की जो पोजीशन थी ना, वही चीज जो है बोरुटो के अंदर में भी है। जहाँ पे बोरुटो के अंदर जितने मेजर कैरेक्टर्स है ना, उनकी पावर लेवल कहीं ना कहीं जो सीबाई से जुड़ी हुई है। वैसे जो ये जो मेन चीज यहाँ पे नहीं है, मेन चीज यहाँ पे ये है कि हम आज जो है बात करने वाले बोरुटो के जोगन के बारे में। और वैसे तुमने कितनी बार जो बोरुटो को जो है एनिमे के अंदर में जोगन यूज करते हुए देखा है? I don't know. क्योंकि देखा जाए तो जैसी इमेज यहाँ बोरुटो एनिमे की है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ लोगों को पता भी हो कि बोरुटो के पास में जोगान भी है। वेल जो का साइड गए, इस वीडियो के अंदर में हम जो है बात करने वाले हैं यहाँ पे जोगान आई के बारे में, जहाँ पे आखिर हम ये जानेंगे आखिर जोगान है क्या, उसकी पावर्स क्या है और वो काम कैसे करती है, और कैसे जो वो बोरुटो को जो एक नेक्स्ट लेवल की पावर अप देने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर जोगान है क्या। देखो, जोगान का मतलब होता है प्योर आई, जो की एकदम यहाँ पे होलीनेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। ये कोई दो जुत्सु नहीं है, ना तो ये सारिंगान है, ना तो ये ब्याकुगान है, ना ही ये रिनेगान, ये इन सबसे सुपीरियर है। देखो मांगा के अंदर में हमें कभी भी जो ये नहीं बताया गया है कि जो बोरुटो की जो आई है वो एक दोजुत्सु है, लेकिन एनिमे के अंदर में इसे स्पेशली एक न्यू दोजुत्सु बताया गया जो कि स्पेशली बोरुटो के पास में अवेक हुआ है। अब इस आई की पावर हमें एनिमे के अंदर में जो है पूरी तरीके से दिखाई नहीं गई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है इसके बारे में तुम जान सकते हो कि इसकी जो पावर, इसके थ्रू तुम नेगेटिव चक्र को डिटेक्ट कर सकते हो, ओतोत्सुकी इसके पावर को तुम डिटेक्ट कर सकते हो। प्लस ये जो आई है ना, वो ओतोत्सुकी पोर्टल्स को और स्पेस टाइम पोर्टल्स को भी जो देख सकती है, और तुम्हें जो एनिमी का वीक पॉइंट भी जो है यहाँ पे बता सकती है, जिसकी वजह से तुम जो है उस एनिमी पर जो बहुत तगड़ा डैमेज कर सकते हो। वैसे अभी तक इसकी पूरी पावर तो बाहर नहीं आई है, ये जो हमें मांगा के अंदर पता चलेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कभी कभी ये सवाल जरूर आएगा आखिर बोरुटो को जो ये आई मिली कहाँ से। तो देखो, किसी को भी नहीं पता कि सीरीज के अंदर बोरुटो की जो ये आई है कहाँ से जो है ओरिजिनेट हुई है। कि बोरुटो के पास जो ये आई है ना, वो स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग सीरीज में तुमने देख के रखा होगा बोरुटो ने ये चीज अवेक करी थी। अब इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि बोरुटो की जोगान के पीछे जो नारुतो के सिक्स पाथ की पावर और हिनाता की जो ह्यूगा बर्ड लाइन है, इसका कुछ ना कुछ झोल है। लेकिन क्या होगा, मैं तुम्हें ये बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो बोरुटो के पास जो बचपन से ही जोगान है। और क्या होगा, मैं तुम्हें ये बताऊं कि इसके पीछे जो है कोई और रीजन है कि बोरुटो ने जोगान कैसे अवेक करा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं देखो, इसका हमें कोई एक्सप्लेनेशन क्लियर तो दिया नहीं है, लेकिन हमें जो है बोरुटो एनिमे के अंदर इसका एक हिंट जो है हल्का सा दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं जो है बोरुटो की जो जोगान है उसे अवेक करने के अंदर टोनेरी का जो बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। हाँ, वही टोनेरी जो कि यहाँ पे हिनाता को लिटरली जो है यहाँ पे नारुतो छीन कर जो है ले गया था नारुतो द लास्ट मूवी के अंदर में। इस चीज का हिंट हमें बोरुटो एनिमे के अंदर तब मिलता है जब यहाँ पे उरासाकी जो है टोनेरी से जो है फाइट करता है, और वहाँ पे उनके बीच की बातचीत जो हमें दिखाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि टोनेरी जो हिनाता उसके बच्चे के साथ में जो कुछ ना कुछ कांड करा हुआ है, लेकिन उसने क्या करा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसी वजह से जो है बोरुटो की जो जोगान है वो अवेक हुई है। अब उसने क्या करा ये तो नहीं पता, लेकिन हिनाता शादी करने के चक्कर में उसने कुछ ना कुछ जो है कांड जरूर करा है, और इसके बाद जो है नारुतो उसके बीच में आ गया था। इसी वजह से जो है वो चीज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ उसने कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा करा है जिसकी वजह से बोरुटो की जोगान जो है यहाँ पे अवेक हुई है। और बोरुटो अपनी जोगान को लिटरली एक्टिव नहीं रखता, और उसे जो ये खुद भी नहीं पता था कि बोरुटो ने जो जोगान को एक्टिव करा हुआ है, वो जो है जोगान ऑटोमेटिक एक्टिवेट करता जब जो बोरुटो किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ता था जहाँ पे वो जो एकदम हारने वाला या फिर कॉर्नर हो चुका है, तब उसकी जोगान जो ऑटोमेटिकली अवेक होती थी और उसे जो गाइड करती थी। लेकिन जब से बोरुटो ने यहाँ पे मोमोशिकी को हराया और उसके पास में कार्मा का एक्सेस आया, तब से जो हमने बोरुटो की जोगान को बिल्कुल भी एक्टिव होते हुए नहीं देखा है। लेकिन तुम्हें जरूर पता होगा कि बोरुटो की जो जोगान है वो जो आने वाले फ्यूचर के अंदर बोरुटो को जो एक मेजर पावर बूस्ट देने वाली है। कि हमने बोरुटो और कावाकी की वो फाइट जो कि होकागे फेस स्टोन पर हुई थी, हमने उसमें देख के रखा हुआ था कि बोरुटो ने कैसे जो है अपनी जोगान का यूज करता कावाकी से फाइट करने के लिए अलॉन्ग विथ हिज कार्मा। क्योंकि जब से यहाँ पे तुमने टाइम स्किप के अंदर बोरुटो जो पावरफुल बन के आया, उससे जो अपने बेस फॉर्म को यूज करा, उसने कार्मा कभी यूज नहीं करा हुआ है। और ये चीज कहीं ना कहीं फैंस को शॉक करे कि आखिर जब बोरुटो जो है मोमोशिकी कार्मा कंट्रोल नहीं कर पाता, तब जो है वो फ्यूचर के अंदर में इतनी एफिशिएंटली कार्मा का यूज कैसे कर पा रहा है। और बोरुटो भी अपनी जोगान को भी प्रॉपरली जो यूज नहीं करता। देखो, बोरुटो खुद नहीं पता है कि उसने जो अपनी जोगान को कैसे अवेक करा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम में जो बोरुटो बस रैंडमली जो है जोगान को अनजाने में यूज करता था। लेकिन जब बोरुटो ने मोमोशिकी के साथ में यहाँ पे जो है डील करी थी ताकि वो जो है अपने विलेज को बचाने के लिए जो जूरा से फाइट करे और कार्मा का यूज करके उसे डिफीट कर दे, तब बोरुटो ने ये वादा किया था कि वो जो अपनी मोमोशिकी को अपनी बॉडी जो है यहाँ पे दे देगा। लेकिन क्या होगा कि मैं तुम्हें बताऊं कि मोमोशिकी जो है रीजन बनेगा कि बोरुटो जो अपना जोगान अवेक करेगा। क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं जो है ये पता होगा कि बोरुटो जो अपने कार्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता, और आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद मोमोशिकी उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है। अगर तुमने रिसेंट चैप्टर्स को पढ़ा होगा, तुम्हें पता होगा कि बोरुटो ने मोमोशिकी के साथ में डील करी हुई थी कि थ्रू वो जो है यहाँ पे मोमोशिकी को जो है अपनी बॉडी कंट्रोल करने देगा और
कारमा को जो है उसके बदले बोरुतो एक्सेस कर सकता है, जिससे वो जूरा को फाइट करके उसे डिफीट कर देगा। अब जब बोरुतो यहाँ पे जो है जूरा को डिफीट कर लेगा तब जो अपनी बॉडी मोमोशिकी को गिव अप करने वाला है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मोमोशिकी जो है यहाँ पे बोरुतो की बॉडी को भी टेक ओवर ले ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा? बिल्कुल सही सुना तुमने यार। इसके पीछे का रीजन जो जोगान होने वाली है, क्योंकि क्या होगा कि अगर बोरुतो जो सडनली अपनी जोगान जो है एक्टिव कर ले, क्योंकि हमने पहले भी देख के रखा कावाकी और बोरुतो के फाइट के अंदर में बोरुतो जो कारमा को जो फ्रीली यूज कर पा रहा होता है और साथ ही उसने अपनी जोगान को भी एक्टिव करके रखा हुआ था, जिससे जो है वो मोमोशिकी कारमा जो बिना मोमोशिकी कंट्रोल में आए जो है यूज कर पा रहा था। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि देखो बोरुतो के पास जो जोगान है ना वो एक प्योर आई है जो कि हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को जो है यहाँ पे दूर कर देती है। और हो सकता है कि वो जो मोमोशिकी के इफेक्ट जो कि कारमा यूज करने से होता है वो इस चीज को भी दूर कर दे और बोरुतो जो बिना किसी दिक्कत से मोमोशिकी कारमा को यूज कर पाए। अब देखो ये तो सिर्फ एक थ्योरी है जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है, मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने तुम्हारे साथ मुझे शेयर कर दी। तुम मुझे बताना कि आखिर जो बोरुतो अपनी जोगान को जो कैसे अवेक करने वाला है फ्यूचर के अंदर में और कैसे जो वो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। और बाकी आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक वीडियो जरूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी मैं तो मिलता है ब्रांड न्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।